बुक को पढ़ लेना और इसी तरह से जो अच्छी अच्छी बुक्स है उसका आगे से एक जो चल पड़ा रहेगा सिलसिला, इसको बंद नहीं करना, हर साल शुरू करना। नए नए जो ऑथरों के अच्छे अच्छे बुक्स हैं जो मोटिवेटिंग है, बुक्स जो बच्चों को मोटिवेट करे एकेडमिक साइड में आगे बढ़ने के लिए, ऐसे ऐसे बुक्स का बच्चों के बीच में लाए और उस पर चर्चा करें। मैं इसी उम्मीद के साथ आपको मतलब शुभकामनाएं देता हूँ कि आप उस बुक्स के बारे में सबको बता दें। थैंक यू। जो बुक्स होती है, पुस्तकें होती है, वो एक्चुअल में हमारी जो है सही मार्गदर्शक होती है और सच्ची साथी होती है। तो इसलिए पुस्तकों पर चर्चा जो है निश्चित तौर पर बहुत ज़रूरी रहती है, ताकि हम सभी अपने सिलेबस के अलावा, अपने सब्जेक्ट के अलावा उन सभी बुक्स के प्रति भी अवेयर रहे जो किसी की लाइफ को बदल सकती है। इसलिए पुस्तकों पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। उनकी एक प्रयास है, एक पहल है शैक्षणिक गतिविधियों की कड़ी में उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम सभी की लाइफ का हिस्सा जो बुक्स है, जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं जिन पे आज चर्चा होने वाली है, वो हमारी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है। फ्रस्ट्रेशंस भी आई, ऐसा नहीं कि मैं पहले वो में निकल गई, बट हाँ थैंकफुली नेट एंड जेआरएफ मेरा हो गया रनिंग में ही, एंड देयर आफ्टर ऑब्वियसली आई वाज नाउ एलिजिबल फॉर माय कॉलेज लेक्चरशिप। लेकिन कॉलेज लेक्चरशिप में फिर से एक टेस्ट होता है, उसमें भी एक टेस्ट में स्क्रीनिंग हो गया लेकिन इंटरव्यू में रह गई, सेकंड टाइम और हुआ, फिर सेकंड टाइम में आई गॉट थ्रू। तो ये आपको एक रखना पड़ता है, स्पिरिट हाई रखनी पड़ती है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना पड़ता। जो आपने एक ख्वाब देखा है उसको जरूर सच होते हुए आपको जो है देखना पड़ता है, उसके पीछे भागना पड़ता है, ख्वाबों के पीछे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू सो मच। आई थिंक भी चलो तो काफी है, ठीक है। ऐसे करते करते हम वहीं पहुंचते हैं जहां सभी पहुंचते हैं। तुम भी वहां पहुंचोगे जहां सभी पहुंचे हैं। छूटता कोई नहीं, छूटता सिर्फ वही है जिंदगी के अंदर जो पीठ कर देता है सच्चाई की तरफ, बस और कुछ नहीं है। जो पीठ करके आप सोचो कि मैंने जिंदगी इस तरफ को चल रही थी, अब तुमने चूज किया भैया नहीं चल रही, पीठ करके ही चलेंगे, तो तुम रिवर्स में चल पड़ोगे ना। तो रिवर्स में चलोगे तो फिर वहां नहीं पहुंच पाओगे शायद जहां जिंदगी तुम्हें पहुंचाना चाहती है या जहां सबकी जिंदगी पहुंचती है। बस इतना सा सोच के हर रोज हिम्मत के साथ सुबह मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहे उस समय वो कौन कौन सी गतिविधि कर रहे हैं उनसे हम वंचित रह सकते। तो बुरी संगत और अच्छी संगत को इसी तरह तो जब थोड़ा सा जवाब भी चाहिए थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ। वाकई में सब कुछ कर लिया, बट अब हमने सोचा कि चलो 11 रूल्स तो है, बट अब इसमें नया क्या, हम क्या इनिशिएटिव कर सकते हैं, क्या इसमें नया इन्वेंशन कर सकते हैं। हमने सोचा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इसमें कोई नया रूल बनाए। क्या ऐसा नहीं है कि हम इस बुक का टाइटल को ट्रांसफॉर्म करें, 11 रूल्स फॉर लाइफ से 12 रूल्स फॉर लाइफ करें। हम दोनों ने एक ऐसा रूल बनाया जिसको कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट किया, और यहाँ पर बैठा हर एक स्टूडेंट उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर सकता है, और वो है रूल नंबर 12, बैलेंस एकेडमिक्स एंड फन। हम सभी लोग जानते हैं कि कॉलेज लाइफ इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, एक बार ही आती है कॉलेज लाइफ। नो डाउट मेरा मानना है कि हमेशा अपनी पढ़ाई को ही प्रायोरिटी दो, पढ़ाई के अलावा किसी और को प्रायोरिटी देने की कोई जरूरत नहीं है। बट सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी है, बट पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीजों पे भी ध्यान देना है। हमें जो है सब चीजों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज हम इनको बैलेंस कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू बैलेंस एवरीथिंग इन द फ्यूचर। मेरा मानना है कि लाइफ इज मोर देन जस्ट ग्रेड्स, लाइफ ग्रेड्स से ज्यादा बहुत ज्यादा है। So balance academics as well as fun. But the question is how to balance. कैसे करना है balance? बोलना बहुत easy है, but करना मुश्किल है। तो करें कैसे? So find activities that combine both academics and fun. ऐसी एक्टिविटी खोजिए जो कि आपके academics as well as fun दोनों को बैलेंस करें। For example प्रोजेक्ट वर्क, आप प्रोजेक्ट वर्क करें, आपको फन भी आएगा, आपकी academics भी अच्छा हो जाएगा।
Second is learn to say no to non-essential commitment. नो करना सीखिए। हर सिचुएशन में हाँ बोलना जरूरी नहीं है, किसी को भी नो करना सीखे, बट सही मायने में। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई फ्रेंड बोल रहा है कि पढ़ाई करने चलो तो आप नहीं गए। यस, हमेशा पढ़ाई के लिए तैयार रहे। वी ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू स्टडीज। एंड तो अनदर इज मेक अ परफेक्ट टाइम शेड्यूल। हमारे पास 24 आवर्स होते हैं एंड ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम 24 आवर्स हम पढ़ाई करते रहे। हम कोई भी साइकोलॉजिकली देखा जाए तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है, बट हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम एज को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आगे 3 शेड्यूल्स बन जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं 8 आवर्स पढ़ाई करिए, 8 आवर्स सो जाइए, नींद बहुत जरूरी है, एंड 8 आवर्स में आप अन्य एक्टिविटीज करिए। अन्य एक्टिविटीज में हॉबी आप एनहांस कर सकती हैं। अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने सिस्टर ब्रदर्स से बात करें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जो पढ़ाई का शेड्यूल है उसको 8 से इंक्रीज कर सकते हैं, 8 से 10 करें, 12 करें, 13 करें, यस कर सकते हैं। बट नींद 8 आवर्स जरूरी है, सोना बहुत जरूरी है। गुड स्लीप इज वेरी नेसेसरी। सो मेरा मानना है कि इन 3 पॉइंट्स से जो हमने कंक्लूजन निकाला, इन 3 पॉइंट्स से आप एक अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हैं अपने एकेडमिक्स को एज वेल एज फन को। ये एक ऐसा रूल है जिसके लिए शायद मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल दे सकती हूँ कि ये मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट हुआ। दिस इज द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड रूल इन माय लाइफ। सो ये रूल है ईट द एलिफेंट। बहुत यूनिक सा है ईट द एलिफेंट। कैसे हम एक इतने बड़े एलिफेंट को खा सकते हैं। सो बेसिकली इसका सिंबॉलिकल मीनिंग बहुत डीप है। अगर हम एक एलिफेंट बताएं तो वह बहुत बड़ा होता है। अगर मानो हम उसके वजन की बात करें, एवरेज वजन, तो उसका 350-100 किलोग्राम के आसपास उसका वेट होता है। सो हाउ वी कैन ईट द एलिफेंट। सो अगर स्मार्टली सोचेंगे तो क्या जरूरत है कि हम एक ही दिन में एलिफेंट को खाएं। हम वी कैन कट हिम इनटू पीसेस एंड एक बाय एक हम हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। सो बेसिकली भले ही 1 साल बाद 2 साल बाद बट कोई ना कोई ऐसा डे आएगा जिस दिन की वो खत्म हो जाएगा। सो व्हाट एलिफेंट सिंबलाइज हियर, बेसिकली एलिफेंट है हमारा टारगेट, हमारा गोल। जरूरी नहीं कि एकेडमिक्स गोल। कोई आदमी क्लास में टॉपर बनना चाहता है, कोई आदमी IAS बनना चाहता है, कोई आदमी कोई वेटन सिंगर बनना चाहता है। सो हर एक आदमी के अपने अपने गोल होते हैं, बट गोल को अचीव करने का एक ही तरीका, दैट इज ईट द एलिफेंट। हर दिन करो, थोड़ा करो, बट हर दिन करो। देयर इज वन कोट, लाइफ इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। हमें तेज नहीं भागना है, हमें हर दिन भागना है। बहुत जरूरी है कि हम हर दिन मेहनत करें, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि एक दिन में हमें सारा बर्डन हमें अपने ऊपर लेना पड़े, उसी दिन हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और बोलते हैं ना कि लास्ट टाइम में कोई मेहनत कभी काम नहीं आती। सो वर्क एवरी डे एंड चाहे वो एकेडमिक्स से रिलेटेड चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। जैसे मान लो कि आपने एकेडमिक्स से रिलेटेड में एग्जाम्पल दूँ, एक दिन मान लो आप काम करेंगे, आपने थोड़ा सा पढ़ा, नेक्स्ट डे एटलीस्ट आप ये फील कर पाएंगे कि ये जो थोड़ा सा पहला है वो एटलीस्ट मेरे सिलेबस से बाहर निकल चुका है क्योंकि मैंने कर दिया है। सो नेक्स्ट मुझे बाकी चीज़ों पर काम करना है। सो इट जस्ट ईट द एलिफेंट। सो आई वांट टू गिव द एग्जांपल ऑफ माय लाइफ कि कैसे इसने मेरी लाइफ को इम्प्लीमेंट किया। सो मैं एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। एक छोटे से स्कूल में पढ़ी थी जहाँ पर शायद मेरी क्लास में 17 स्टूडेंट्स थे, बहुत कम। सो जब मैं इस कॉलेज में आई तो मेरे लिए एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से पहली बार यहाँ पर आई। सो मैं बहुत इंट्रोवर्ट भी थी, बोल नहीं पाती थी कुछ ज़्यादा। मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया, सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया, बहुत काम किया इसके लिए। सो आई थिंक आज मैं अगर अपने टीचर्स से पूछूं, सो आई एम गुड इन दैट स्टूडेंट। मैंने एक नॉर्मल स्टूडेंट से CSA तक की सीढ़ी भी चढ़ी, उस अचीवमेंट को भी अचीव किया। सो आई थिंक दिस रूल इम्प्लीमेंटेड माई लाइफ। ये ईट द एलिफेंट के रूल को मैंने तब महसूस किया जब मैं इस बुक के बाद पढ़ी और मुझे लगा कि जो भी मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया तो शायद वो थोड़े थोड़े प्रयास के बाद ही आज हम इस बुक को पढ़े। तो आप सभी को याद होगा कि लास्ट ईयर एनुअल फंक्शन हुआ था और उस एनुअल फंक्शन में हमारे जो चीफ गेस्ट थे रिस्पेक्टेड IAS श्री राकेश कंवर सर थे और हमने सर से क्वेश्चंस पूछे थे और सर ने हमें प्रभावित होकर एक बुक गिफ्ट की और उस बुक का नाम है 11 रूल्स फॉर लाइफ सीक्रेट टू लेवल अप। और हमारे माननीय प्रधानाचार्य महोदय के पोस्ट के थ्रू हमें ये बुक मिली
और लिटरली जब हमने यह बुक पढ़ी तो हम में जितनी भी ज़्यादा डीमोटिवेशन थी या फिर जितनी भी ज़्यादा हमें लगता था कि हम यह नहीं कर पाएंगे, बट अब इस बुक को पढ़ के हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप सभी भी इस बुक को पढ़ेंगे तो आप सभी में भी यह मोटिवेशन आएगा कि नहीं, कुछ इम्पॉसिबल नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। पहले बुक के नेचर को जानना जरूरी है, क्योंकि बुक्स भी अलग अलग टाइप्स की होती है। कुछ बुक्स ऐसी होती है जो कि फिलोसफिकल होती है, जबकि कुछ बुक्स इमोशनल, कुछ ऐसी बुक्स होती है जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड होती है। तो ये उन्हीं बुक्स में से एक है जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड है। जब मैंने ये बुक पढ़ी थी ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स, हमने सीखा, बल्कि जो पूरी का पूरी बुक ऐसी है जिससे हमने कुछ ना कुछ सीखा, हर रोज से कुछ ना कुछ सीखा। तो हमने कुछ आउटकम निकाले, जैसे कि फर्स्ट इज क्लियर लाइफ गोल्स। अपने गोल्स को क्लियर रखें। जब आप गोल्स को क्लियर करेंगे तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे। हम बहुत होते हैं जो कि हम इतने बड़े स्टेज में आ गए हैं, बट हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है लाइफ में। बट इट्स ओके ना, हमें करना है, तभी कर पाएंगे जब हमारे गोल्स होंगे, तभी उस गोल को अचीव कर पाएंगे जब उसमें हार्ड वर्क करेंगे, बट हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे। सो द सेकंड इज बेटर टाइम मैनेजमेंट। हम स्टूडेंट्स के लाइफ में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें। इस बुक से मैंने सीखा कि टाइम को मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, उसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यू शुड मेक अ परफेक्ट टाइम शेड्यूल बनाएंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। एंड थर्ड इज डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई फ्रेंड बोल रहा है कि चलो आप पढ़ाई करो, आप चल पाती है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पढ़ने में सिर्फ पढ़ाई करनी है। डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फोर्थ आउटकम है दैट इज इनहेंस इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करें। आई डोंट रिकमेंड कि इट्स मीन्स लैक ऑफ इमोशन, क्योंकि बोला जाता है कि अगर ह्यूमंस में शायद इमोशन नहीं होते, वो एक एनिमल के समान होता। हमारे जीवन में इमोशन होने बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम इतने इमोशनलेस हो गए कि हम किसी को समझे नहीं या फिर एनिमल से बदतर हो गए, बट प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशन, क्योंकि जब आप इमोशनल होंगे तो दूसरे आपका मजाक उड़ाएंगे, दूसरे आपको डिमोरलाइज करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशनली बैलेंस्ड हो और आप अपने इमोशन को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। जो नेक्स्ट जो आउटकम है दैट इज मोटिवेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हम इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली मोटिवेट होनी चाहिए। बेसिकली अगर हम इंटरनली मोटिवेट रहेंगे तो एक्सटर्नली भी हम मोटिवेट रहेंगे। जैसे कि अगर मान लो हमारे अंदर कुछ अपने से हेट है या फिर हम किसी गोल को अचीव नहीं कर पाए, इस स्थिति में मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम मोटिवेट रहेंगे तभी हम अपने गोल के लिए काम कर पाएंगे। प्लीज स्टे मोटिवेटेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी और कोशिश करी कि मैं क्या चाहती हूँ, अपनी लाइफ से कैसे जीना चाहती हूँ, क्या पर्पस होना चाहिए। तो देन मुझे बहुत लंबे टाइम के बाद